वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। एंड हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.167 है और ये आईरोडो बुक से लिया गया है और इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 3.167 इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्विंग करते हैं। तो इन homogeneous poorly conducting medium fills up the space between plates 1 and 2। तो दो प्लेट्स है 1 and 2 और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देते हैं। दिस इज द प्लेट नंबर 1 and this is the plate number। Its permittivity and resistivity vary from the value absolute 1 rho 1, तो absolute 1 rho 1 at plate 1 to value absolute 2, and this is the at a plate, ठीक है। A DC voltage is applied to the capacitor through which a steady current I flow from plate 1 to plate 2। ठीक है, एक डीसी वोल्टेज हमारा अप्लाइड किया जा रहा है। फाइंड द टोटल एक्स्ट्रा न्यूएस चार्ज इन द गिवन मीडियम, मतलब टोटल एक्स्ट्रा मतलब न्यूएस चार्ज जो होगा वो मीडियम में कितना होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है D एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट। ओके, ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो J इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई रो होता है। तो E इज इक्वल टू होगा J इंटू रो। तो E इज इक्वल टू J की जगह करंट अपॉन एरिया इंटू रो लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या होगा, कैपिटल D इज इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट और E का वैल्यू पुट कर देंगे I अपॉन A इंटू, करेक्ट है। अब हमारा क्या है, कैपिटल D इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसके लिए फिर हम जो हमारा जो एक्सट्रानिवस जो चार्ज है, मतलब जो कैलकुलेट करने के लिए हम गॉसेस लॉ फॉर डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है दिस इज इक्वल टू रोल। तो बेसिकली डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस के लिए अगर हम एक्स का वेरिएशन लेते हैं तो डेल ई बाई डेल एक्स हो जाएगा। एंड दिस इज द, एक तो हमारे ये इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। एंड जब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज के लिए होता है एंड दिस इज द रो नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डी इंटीग्रेशन। तो फाइनली रो नॉट की जगह हम करेंगे डेल ई बाई डेल एक्स और डीवी की जगह ए इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। और डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डीवी जो होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो डी एक्स डेल एक्स के फॉर्मेट में लिया है। और क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा एंड दिस इज द डेल ई, यहां तक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो अब डेली आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल ई सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, सॉरी डेल डी आएगा। क्या आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ पर डेल डी आ जाएगा, डेल डी। और इसको हम D1 से D2 हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लेट 1 से प्लेट 2। ओके, तो Q इज इक्वल टू A integration D1 to D2 and this is the
ठीक। तो फाइनली क्या होगा, ए इंटू डी टू माइनस डी वन हो जाएगा, डी टू माइनस डी वन हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्यू आ गया। अब इस D2 का वैल्यू जो है यहां से हम पुट करेंगे, तो यहाँ से पुट करेंगे D2 के केस में क्या होगा, एब्सोल्यूट टू आ जाएगा, है ना, और रो टू आ जाएगा। तो तो हमारा एब्सोल्यूट नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, एंड रो टू एब्सोल्यूट टू इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा, माइनस एब्सोल्यूट नॉट रो वन एब्सोल्यूट वन इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा। करेक्ट है। तो क्यू इजिकल टू, इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट नॉट आई अपॉन ए इंटू ए, और अंतर बचेगा हमारा रो टू एब्सोल्यूट टू माइनस रो वन एब्सोल्यूट वन। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही जो चार्ज है ना, जो चार्ज फ्लोइंग है, मतलब एक्सटर्नल जो चार्ज है, यही चार्ज हमारा फाइनल मतलब आंसर हो जाएगा। And this is the rho two absolute two minus rho one absolute one, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है ना बेसिकली हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक टॉपिक है, ओके, इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके जो है हमने इसको कैलकुलेट किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज किया है, कि जो सिंपल तरीके से जो इजी मेथड से ही सॉल्व हो सका। अदरवाइज इसका लेंथी मेथड भी है, तो कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकन। थैंक यू सो मच।